करके हमें पानी डालकर इसे भिगो देना है। जैसे आज आप सुबह भिगो रहे हो, इसे सुखा दिया, हमें और भी इससे कम सुखाना है। मतलब मुश्किल से फैन के नीचे आप रखोगे 10 से 12 मिनट आपको सुखाना है किसी भी कपड़े पर। हालांकि सूख जाते हैं ज्यादा तो हमें उसका भी सलूशन है, पर फिर भी आप कोशिश कीजिए 10 से 12 मिनट ही सुखाइए। इसके अंदर मॉइस्चर बना रहे, ये खास बात है। ये मैंने निकाल दिए हैं इस टॉवल से। अब इसे हमें एक मिक्सी के जार में डालना है और इसे पीसना होगा। अब इसे मैंने पीस लिया है। अब हमें इसे छन्नी में छानना है। कोई भी आटे वाली छन्नी भी ले सकते हो, जो भी आपके पास है। अब यहाँ पर जो मोटे मोटे चावल आपको दिख रहे हैं, उन्हें आप दोबारा पीसेंगे। हमें इस तरीके का पिसा हुआ पाउडर चाहिए, बहुत ज्यादा महीन पाउडर नहीं है। ये देखिए, मैं फिर से इसे छान रही हूँ। लास्ट में जरा सा एक आध चम्मच बच जाए, उसे आप हटा दीजिए। खीर वगैरह में काम आ जाएंगे ये चावल, जैसे हम फिरनी वगैरह बनाते हैं ना। अब बारी आती है, जिस कटोरी से आपने चावल नापे थे जब हमने भिगाए थे, उसी कटोरी को लीजिए और पौनी कटोरी 3/4 कटोरी चीनी लीजिए। याद रहे रेशो का, ये करेक्ट रेशो है। मिठास बहुत परफेक्ट है। अगर ओवर करोगे बिखर सकते हैं अनर से, और कम करोगे तो फीके अच्छी नहीं लगेंगे। तो 3/4 कटोरी चीनी को आप पीस लीजिए और उसे भी छान लीजिए। इसमें भी आधा चम्मच चीनी बची है। इस चीनी को भी आप यूज कर सकते हो किचन में, लेकिन अब इन दोनों चीजों को मिला लीजिए। चावल और चीनी को जब मिक्स करोगे, अगर चावल में हल्का मॉइस्चर होता है तो ये ऐसे ही लड्डू बन जाएंगे। अगर मॉइस्चर कम होगा तो आपको एक आध चम्मच यहाँ पर दूध डालना होगा। मैंने बताया ना, मेरे 20-25 मिनट चावल सूख गए, जिसकी वजह से उसका मॉइस्चर थोड़ा कम है तो सही, मॉइस्चर थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मुझे 1-2 चम्मच दूध डालना होगा। लेकिन 2 चम्मच एक साथ न डालिए, एक एक करके ही डालिए। ये डिपेंड करता है, आप चेक करके उसके बाद ही उसमें दूध डालिए। अब आपको सिर्फ इसमें इस तरीके से बस लड्डू टाइप बंध जाए आपस में। लड्डू भी नहीं कह सकते, बस आपस में बांधना है उसको। मैंने सारे मिश्रण से 4 लड्डू टाइप बना लिए हैं, और एक कोई भी डब्बा ले सकते हैं। ये डब्बा क्योंकि पीतल का है तो मैं नीचे से एक छोटा सा कपड़ा बिछा रही हूँ, वैसे आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब हमें इसको 2 दिन के लिए इसी तरीके से रख देना है। फ्रिज में भी नहीं रखना है, कहीं भी नहीं, जहाँ भी आप मतलब रूम टेम्परेचर पर रख देना है। मुझे जब मैंने डब्बा बंद किया था तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इसमें कपड़ा नहीं रखना चाहिए था। कपड़ा रखने से क्या होगा, ये पूरी नमी को सोख जाएगा, तो मैंने पन्नी रख दी थी। और 2 दिन बाद मैं इसको लेकर आई हूँ। ये देखिए, अब 2 लड्डू टाइप जो हमने बांधे थे ना, उसे मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। इसमें अभी भी मॉइस्चर है, अभी भी हमें थोड़ा सा दूध और लगेगा, पर दूध हमें सिर्फ आधा चम्मच करके ही डालना है। एक बात का ध्यान रहे, क्योंकि इसमें चीनी डली है, अगर हमने ज्यादा डाल दिया तो दिक्कत आएगी। ये छोटी छोटी चीजें जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई, उससे मुझे बहुत सारी बातें समझ आई कि हाँ, ये परफेक्ट तभी बनेगा जब हम इन ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। मैं कुछ बूंदें खाली दूध के डाल रही हूँ और उसे फिर से गूंथने की कोशिश कर रही हूँ। अब आपके पास कोई छोटा सा जैसे अदरक कूटने वाला होता है ना, उससे आप इसे कूट लीजिए। इससे रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो अंदर जाली बनती है ना, वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। और उसे फिर से गूंथने की कोशिश कर रही हूँ। अब आपके पास कोई छोटा सा जैसे अदरक कूटने वाला होता है ना, उससे आप इसे कूट लीजिए। इससे रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जो अंदर जाली बनती है ना, वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। उन्होंने जब मुझे बताया कि ये मेरी सासू माँ इसी तरीके से बनाती थी, जैसे दूध हल्का सा डालकर और कूटती थी ना, तो ये बिल्कुल उनकी ट्रेडिशनल रेसिपी थी। उनके यहाँ हर त्योहार पे ये अनरसे बनते हैं, तो उन्हें आइडिया काफी ज्यादा था। अब हमने करेक्ट इसमें दूध डाला जितना जरूरत थी। जैसे अब हम इसे कूट रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया सा डो बन गया है। मुझे भी नई चीज सीखने का ज्यादा ही शौक है, तो मुझे बहुत मजा आ रहा था इसे सीखने में। पहले मैंने सीखा, घर में बनाए, सबको बहुत पसंद आए, फिर मैं ये रेसिपी आपको बता रही हूँ। ये देखिए, अब ये परफेक्ट डो बनकर तैयार हो गया है। मतलब मैं इसमें आराम से इसे गूंथ पा रही हूँ। इतना ही डो हमें ऐसा ही चाहिए। इसे हम ढक देते हैं। अभी कम से कम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना होगा।
इसी तरीके से मैं दूसरे भी लड्डू निकाल कर उसे भी बना लेती हूँ इसी तरीके से। सारे डो को मैंने 1 घंटे का रेस्ट दिया है। अब बारी आती है, अब हमें अनरसा बनाना है। अब छोटी छोटी लोई लेनी है हमें और एक पन्नी पॉलिथीन ले लीजिए या सिल्वर फॉइल पर। इस तरीके से आपको बिना बेले फिंगर से उसे पतला करना है। ये देखिए, अभी मैं आपको पहला जो बना के दिखा रही हूँ ये बिखरे ना, आपको चेक करवा रही हूँ, इसलिए मैंने अभी इसमें खसखस के दाने नहीं लगाए हैं, लेकिन बाद में मैं खसखस के दाने भी लगा कर दिखाऊंगी। ये सिर्फ एक ही तरफ से फ्राई होते हैं। आप जाली देख रहे हैं कितनी परफेक्ट बनी है। ऊपर से हमको घी लगाते जाना है, जिसकी वजह से क्या है वो दोनों तरफ से सिक जाते हैं। इसकी फ्लेम जो होनी चाहिए थोड़ी हाई टू मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा स्लो गैस पे ये नहीं बनते हैं। आपने देखा अब ना बिखर रहे हैं ना फट रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बन रहे हैं। और आप जब इसे चेक करेंगे ना थोड़ी देर बाद ही बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे कुकी की तरह। आटा यदि हम सॉफ्ट नहीं करते तो इस तरीके से बेल नहीं पाते। अब 2-2, 3-3 आप इस तरीके से आराम से बेलते जाइए। पॉलिथीन पर जरूरत लगे तो थोड़ी सी घी या ऑयल लगा सकते हैं और यहाँ पर आप थोड़ी सी खसखस इस पर चिपका दीजिए। खसखस या तिल, वैसे खसखस ज्यादा टेस्टी लगती है जिसे पोपी सीड्स कहते हैं। आप चाहें तो तिल भी यूज कर सकते हैं, सफेद तिल लगा दीजिए और इसे फ्राई कीजिए। परफेक्ट जालीदार ये अनारसे बनकर तैयार हो रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत टेस्टी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है काश आपको मैं खिला सकती और बता सकती कि कितना अच्छा ये अनारसा मुझसे बन पाया है। आप भी इस तरीके से बनाइए। ट्रेडिशनल तरीके की बात ही कुछ और होती है। वैसे तो हम कई तरीके से बना सकते हैं। स्टफ्ड अनारसा भी मैंने सीखा है उनसे, मैं वो भी आपको जरूर बताऊंगी वो कैसे बनाया जाता है। वो बिहार का स्पेशल होता है स्टफ्ड मावा अनारसा। इस मिश्रण से 1 कटोरी चावल से काफी सारे अनारसे बनकर तैयार हो जाते हैं। डब्बा भर के आप बना लीजिए। एक और बात, ये जो डो हमने बनाया था अभी तो मैंने सिर्फ 2 दिन ही रखा है। आप इसे 15-20 दिन भी रख सकते हो, ये खराब नहीं होता है। जब आपकी कढ़ाई सेट हो जाए 3-3, 4-4 एक साथ भी बन सकते हैं ये अनारसे। वैसे तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट नहीं डाला जाता है, खसखस दिखनी चाहिए, पर मैंने 2-4 में थोड़े से पिस्ते की कतरन भी रख दी है जिससे वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। अनारसे कई टाइप के बनते हैं, फुल वाइट भी बनते हैं, ऐसे भी बनते हैं और स्टफ्ड भी बनते हैं, छोटी गोलियों जैसे भी बनते हैं, गुड़ के भी बनते हैं, कई टाइप के बनते हैं। धीरे धीरे मैं आपको बहुत सारी रेसिपी दूंगी। कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पकाएं, लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा एक बैच का अनरसा को फ्राई होने में। और ये देखिए अनरसा ऐसे ही होता है, ऊपर की साइड होती है थोड़ा वाइट कलर का और नीचे का साइड होता है थोड़ा ब्राउन कलर का। यदि आप मार्केट से अनरसा लेते होंगे तो आप देखे होंगे। तो बाकी के सारे अनरसा सेम इसी प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। और तेल में जितना इजीली आ सके उतना ही अनरसा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं एक साथ डालेंगे। ये देख सकते हैं बैक साइड इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर का होता है और ऊपर की साइड थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का होता है। तो यहाँ पे देखिए लगभग आधा अनरसा हमने फ्राई कर लिया है और तेल बिल्कुल ही क्लीन है, बिल्कुल भी तेल इसमें से अलग नहीं हुए हैं। तो 500 ग्राम चावल और 250 ग्राम चीनी और 100 ग्राम तेल से देखिए ढेर सारा अनरसा हमारा बन के तैयार हो गया है। और मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट अनरसा बना है फ्रेंड्स, फुला फुला गोल मटोल एकदम। और इसको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि अंदर से ये कितना जालीदार, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी होता है, अंदर से काफी सॉफ्ट होता है। ये देखिए इसके अंदर जो जालियां पड़ी है ना वो इसलिए क्योंकि अनरसा फुला है। यदि अनरसा फूलेगा नहीं तो वो लगेगा एक जगह जैसे चीनी और चावल इकट्ठा हो गया, वो अनरसा खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वीडियो को पूरा देखने के बाद भी आपके मन